नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण जिले में कोरोना के एक्टिव आंकड़े में कमी देखी जा रही है। जिले में 24 घंटे में 194 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 250 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना से 11,865 लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें 10,814 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि जिले में एक्टिव केस की संख्या 931 है। जिले के बंदगांव प्रखंड में 1, बड़ा जामदा प्रखंड में 32, चक्रधरपुर प्रखंड में 4, गोइलकेरा प्रखंड में 56, जगन्नाथपुर और झिकपानी प्रखंड में 4, खुटपानी प्रखंड में 14, मझगांव प्रखंड में 36, मंझारी प्रखंड में 6, मनोहरपुर प्रखंड में 16, सदर चाईबासा प्रखंड में 18, तातनगर प्रखंड में 1 और टोंटो प्रखंड में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। जिले के सदर प्रखंड में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और मझगांव प्रखंड में सबसे कम लोग संक्रमित पाए गए हैं। सदर में 3,796 लोग और मझगांव प्रखंड में 104 लोग संक्रमित हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में जहां चिकित्सक भी मरीजों का नब्ज देखने से कतरा रहे हैं, टेलीफोनिक सेवा के जरिए ही लोगों का इलाज कर रहे हैं, वैसे समय में मानव सेवा के लिए कृत संकल्पित एंथोनी फर्नांडो मसीहा बनकर सामने आए हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि उसे जानकर हर कोई प्रभावित होगा। करीब 60 साल का एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पैरों में गंभीर जख्म है और कीड़े लग गए हैं। हुआ करीब 20 दिन पहले वह चक्रधरपुर के बंगला टांट स्थित मारवाड़ी शमशान में आकर रुका। नदी में स्नान करने के बाद वह चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। वह बेसुध हालत में शमशान घाट में पड़ा हुआ था। आसपास के मुस्लिम परिवार के लोग उसे खाना देते रहे, लेकिन इलाज नहीं हो पाने के कारण उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। बुधवार को पेंटर मोहम्मद समीर की निगाह उस पर पड़ी। उन्होंने खिदमत फाउंडेशन के सक्रिय सदस्य मोहम्मद सुबान अनवर को इसकी सूचना दी। सुबान अनवर ने मानव सेवक एंथोनी फर्नांडो को इसकी खबर दी। एंथोनी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी चक्रधरपुर के संरक्षक हैं। मानव सेवा से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें 2019 में रांची में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सम्मानित किया था। सूचना मिलने के बाद एंथोनी फर्नांडो ड्रेसिंग का सामान और दवाइयां लेकर शमशान घाट पहुंचे। उनके साथ बेनेडिक्ट धरवा और पोटका निवासी मोहम्मद इकरामुल हक भी आए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद वृद्ध व्यक्ति के घाव को साफ किया गया और फिर बैंड बांधा गया। एंथोनी फर्नांडो ने कहा कि मैंने केवल सेवा किया और कुछ भी नहीं। फिलहाल कीड़े निकालकर उनकी मरहम पट्टी की गई है। एंटीबायोटिक और दूसरी दवाइयां भी दी जाएंगी। उन्होंने आसपास के लोगों से नियमित रूप से भोजन देने का आग्रह किया। भूख से तड़प रहे बूढ़े बाप ने शाम के समय खाना मांगा तो नशे में धुत बेटा और बहू ने मिलकर बाप को मौत के घाट उतार दिया। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नरसंडा गांव की है। हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने हत्यारोपी बेटा संजय सुंडी एवं बहू मनीषा सुंडी को मंगलवार को गांव से गिरफ्तार कर लिया। मृतक का नाम सिलाई सुंडी है। वह 60 वर्ष का है। मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक ने बताया कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर संजय और मनीषा को मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक नरसंडा गांव निवासी संजय सुंडी ने सोमवार की शाम को अपनी पत्नी के साथ हड़िया पी लिया था। नशे में होने की वजह से दोनों घर में लेटे हुए थे। रात करीब 8 बजे बूढ़े पिता सिलाई सुंडी को भूख लगी। उसने अपने बेटे और बहू से खाना परोसने के लिए कहा। नशे में होने के कारण बेटा बहू ने बात अनसुनी कर दी। भूख बढ़ने पर पिता ने फिर से दोनों को खाना देने के लिए कहा। बार बार बुलाने से बेटा संजय और बहू मनीषा गुस्से में आ गए। बेटा बहू ने मिलकर सिलाई को पीटना शुरू कर दिया। नशे की हालत में दोनों ने बूढ़े पिता की हाथ और डंडे से इतनी बुरी तरह पिटाई कर दी कि उसकी घर पर ही मौत हो गई। पिता की मौत हो जाने पर दोनों घबरा गए। इसी बीच घटना की जानकारी गांव के मुंडा को हो गई। उसने रात में ही मुफस्सिल थाना की पुलिस को घटना की सूचना दी।
पुलिस ने देर रात नरसंडा गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सलाई सुंडी के शव को जब्त कर थाना ले गई। इस दौरान मृतक के बेटा एवं बहू को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया तथा हत्यारोपियों को न्यायिक सुरक्षा में कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। झींकपानी प्रखंड अंतर्गत चोया पंचायत के बेटिया गांव के सोसोहातू टोला में जूझ रहे जल संकट से चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने लोगों को निजात दिलाया। विधायक को जल संकट की जानकारी मिलते ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी को खराब चापानल की मरम्मती करने का निर्देश दिया। कार्यपालक पदाधिकारी को मामले की जानकारी मिलने पर सोसोहातू टोला में खराब पड़े सभी चापानल की मरम्मती कर दी गई। चापानल खराब रहने के कारण गांव के 80 परिवार जल संकट से जूझ रहे थे। चापानल की मरम्मती होने से इस भीषण गर्मी में ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव, न्यूज 11 के जिला संवाददाता और असुरा के उपाध्यक्ष राजेश पति के आकस्मिक निधन पर नौमुंडी और जगन्नाथपुर में शोक सभा का आयोजन किया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। शोक सभा का आयोजन जगन्नाथपुर में सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से किया गया। इस मौके पर झारखंड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजीव नैनम, सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर झा, कोषाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, जगन्नाथपुर के पत्रकार संतोष गुप्ता, संतोष वर्मा, चंदन, विशाल गोप, राहुल मिश्रा और रोहित मिश्रा, नौमुंडी में PN गोप, देव कुमार दास और राजेंद्र कुमार रवि मौजूद थे। तेज तर्रार युवा पत्रकार के आकस्मिक निधन से सभी पत्रकार शोकाकुल थे। उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर उनकी याद में कोविड-19 सुरक्षा किट पत्रकारों को प्रदान किया गया ताकि इस महामारी में पत्रकार किट का इस्तेमाल कर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। सभी पत्रकारों ने किट्स लेकर उसका इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रखने का भी शपथ लिया। पत्रकारों को ग्लव्स, N95 मास्क, सैनिटाइजर, वेपोराइजर, हैंड वॉश, टिश्यू पेपर, हैंड सैनिटाइजर दिया गया। पत्रकारों ने किट्स प्राप्त कर खुद को सुरक्षित रखने और इस नेक कार्य के लिए एसोसिएशन के कार्यों की सराहना की। राज्य संसाधन केंद्र के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था बाल कल्याण संघ द्वारा गौशाला कॉलोनी के आसपास दिव्यांग और जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विकास दोदराजका ने कहा कि ऐसे कठिन दौर में बाल कल्याण संघ द्वारा विभिन्न जिलों में जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन, मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। संघ के परियोजना समन्वयक सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे और उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मैं परशुराम दास हूँ। कोविड का टीका लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मैं भी टीका लिया हूँ 2 कोई दिक्कत नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। आप लोग भी दया करके टीका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा की ओर से गांधी मैदान के पास लगाए गए ई-पास शिविर में 100 फॉर्म का वितरण किया गया। मंच की ओर से लोगों की सुविधा के लिए की गई इस पहल से बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से आज से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य जांच कराई जा रही है। इस दौरान कोरोना की भी जांच की जा रही है। आज डांगवापोसी आम बागान में जिला प्रशासन की टीम द्वारा ग्रामीणों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। हालांकि शुरू में ग्रामीण थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी ने अपना जांच कराया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।